हेलो हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A को समझते हैं। 13A मूल अधिनियम में नहीं था, अर्थात जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना तब 13A का प्रावधान मूल अधिनियम में नहीं था। और धारा 13A को विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, जिसमें विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष दिया गया है। देखते हैं इसका प्रावधान बेयर एक्ट में क्या ही दिया गया है। तो धारा 13A बेयर एक्ट में देखते हैं कि क्या दिया गया है। धारा 13A विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष। धारा 13A आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड सेकेंड में 6 में और 7 में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्याय संगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। धारा 13A में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कार्यवाही धारा 13(1) के सेकेंड क्लॉज, जिसमें यह दिया गया है कि धर्म परिवर्तन के आधार पे, और इसके 13(1) के 6 क्लास में संसार का परित्याग यानी सन्यासी बन जाना, जो एक आधार दिया गया है डाइवोर्स का इस आधार पर, और जो इसका 7वां दिया गया प्रेज्यूम डेथ यानी मृत्यु, प्रकल्पित मृत्यु के आधार पर, अगर इन तीनों आधार पे किसी भी डाइवोर्स यानी विवाह विच्छेद की कार्यवाही में जो है डाइवोर्स मांगा गया है और उनमें ये तीनों आधार दिए गए हैं, तो इन आधारों को छोड़कर, ये जो आधार हैं इनको छोड़कर अगर और दूसरे जो आधार और दिए गए हैं धारा 13(1) में, उन आधारों पर अगर कोई कार्यवाही जो है विवाह विच्छेद की कार्यवाही की जाती है तो धारा 13A में यही प्रावधान किया गया है कि यहाँ पे ये देखते हैं, उपर्युक्त आधारों को छोड़कर यदि अन्य किसी आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए याचिका पेश की जाती है तो न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्याय संगत समझता है तो विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर सकेगा। यानी ये जो 3 आधार दिए गए हैं, इन आधारों को छोड़कर बाकी के जो आधार 5 आधार और दिए गए हैं, जैसे क्रूरता हो गई, जारता हो गई और वित्याग हो गया, डिजर्शन हो गया, इन आधारों पर अगर विवाह विच्छेद मांगा जा रहा है तो न्यायालय सारे तथ्यों और परिस्थितियों को देखेगा, और अगर न्यायालय को यह न्याय संगत लगता है कि अभी डाइवोर्स की डिक्री नहीं देनी चाहिए या विवाह विच्छेद की डिक्री नहीं देनी चाहिए तो न्यायालय जो है जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर सकेगा। यही धारा 13A में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये तीनों आधार जो दिए गए हैं धारा 13(1) में, अगर इनके आधार पर अगर विवाह विच्छेद की कार्यवाही चल रही है तो और डाइवोर्स मांगा जा रहा है तो इन आधारों पे तो न्यायालय जो है डाइवोर्स दे देगा, लेकिन इन आधारों के अलावा जो आधार है अगर उन पे जो है विवाह विच्छेद की कार्यवाही चल रही है तो न्यायालय को अगर लगता है कि नहीं मतलब अभी विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो न्यायालय पक्षकारों को जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित करेगा और विवाह विच्छेद, और इसके बाद पक्षकारों को न्यायालय आदेशित कर सकता है कि आप जो है 1 साल तक अलग अलग रहिए, उसके बाद है हम इस पर कार्यवाही करेंगे या विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेंगे। यही धारा 13A में जो है प्रावधान करके सन 1976 में संशोधन करके जो है इसको जोड़ा गया है और यह प्रावधान किया गया है, क्योंकि
क्योंकि सन 1976 में संशोधन के बाद जो है जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स यानी न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के जो आधार हैं, ग्राउंड्स हैं, जिन आधारों पर जुडिशियल सेपरेशन मांगा जाता है या जिन आधारों पर डाइवोर्स मांगा जाता है, वो आधार जो है सेम कर दिए गए, यानी एक ही कर दिए गए हैं। इसलिए न्यायालय को यहाँ पे इस प्रावधान को करके विकल्प दिया गया है कि अगर न्यायालय को लगता है कि अभी भी समझौते का कि मतलब कि कोई भी उम्मीद या कोई भी गुंजाइश है जिसकी वजह से विवाह को अभी नहीं तोड़ना चाहिए या विवाह को तोड़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो ये न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी न्यायालय का विवेकाधिकार है। वह चाहे तो पक्षकारों को जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित कर सकता है।